भाई मालिक मकान भी कह रहा है कि भाई इंतज़ाम करो जल्दी से जल्दी, अगर नहीं होता तो भाई हम ताले मारेंगे, आपका सामान पड़ा, आप जहाँ दिल करता है आप जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप लोग खुश रखें, आबाद रखें। तो ये हमारा आज का व्लॉग रहेगा। बहन भाई हमारे साथ साथ जो भी घर का काम होगा, रूटीन होगी, सब बहन भाई से शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला सब ने अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे, आमीन। और जी मैं धो रही हूँ जी बर्तन, और आज मौसम भी ख़राब है। मौसम तो रोज़ाना ख़राब हो जाता है। मौसम ऐसा है ना, इन दिनों में इधर बारिश आ रही है और इधर धूप निकली है। मौसम ऐसे ही है, आती है तो यकदम बारिश आती है, अगर धूप निकलती है तो इतनी कड़क धूप निकलती है ना, यकदम गर्मी हो जाती है। मौसम किसी टाइम बहुत अच्छा होता है जी, ऐसा मौसम है। तो बस बारिश भी है, दूसरे इलाकों में है ज़्यादा बारिश, लेकिन हमारे मुल्तान में कुछ कम ही बारिश है, इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरे शहरों में देखते हैं ना तो बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, और इतना इतना गलियों में सड़कों में पानी है कि बहुत मुश्किल है आवाम के लिए ना, जाना आना बहुत मुश्किल है। तो इधर अभी इतना ज़्यादा बारिश नहीं, ज़रा कम ही है। फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश दे, यही दुआ करते हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बर्तन धोने के बर्तन धोते हैं, फिर करते हैं जी खाने की तैयारी। लगे मौसम तो ख़राब है। नहीं आज नहीं धोने लगे मैं कपड़े, मैं इकट्ठे कर ही धोने वाले कपड़े। कल भी नहीं धोए, कल भी बारिश हो रही थी, और आज का कोई पता नहीं है। और बुखार भी है, तबीयत भी ख़राब है, और कल देखूँगी, कल धोऊँगी, आज नहीं धोऊँगी। मैंने तो इकट्ठे कर लूँ, बारिश में ऐसे भी जाएंगे। बाहर भी रख लेती हूँ कमरे में। कल ही मैंने थापियाँ वगैरह कमरे में नहीं रखी, तो सारी थापियाँ गिली होगी। बारिश आई ना रात को, लाइट भी चलेगी और बारिश भी आई, पता ही नहीं चला, और सारी मेरी थापियाँ गिली होगी। इसको कमरे में रखती हूँ। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और मैं ये मसाला वगैरह मैंने ले लिया था, सब्ज़ी वाला आया था बाहर। और अब मैं काट रही हूँ जी प्याज, ये पड़ा जी अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये पड़े, ये प्याज है। तो मैंने कहा बनाते हैं जी खाना। आज बनाने लगे हैं जी हम चावल। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, और बच्चे भी कहने लगे मम्मा चावल बना लो। और मुझे वैसे बुखार हुआ है और गले में आवाज़ नहीं निकल रही, गला मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो बड़े ज़ोर लगा के मुझे बोलना पड़ रहा है। बस वही टेंशन परेशानी की वजह से तबीयत ख़राब हुई है। बिल की जो परेशानी आपको बताया, बिल इतना आ गया है। भाई मालिक मकान भी कह रहा है कि भाई इंतज़ाम करो जल्दी से जल्दी, अगर नहीं होता तो भाई हम ताले मारेंगे, आपका सामान पड़ा, आप जहाँ दिल करता है आप जा सकते हो। तो बिल की तारीख तो निकल गई है, जिस तारीख पे बिल भरना होता है ना, 2-3 दिन का टाइम होता है, वो तारीख तो ख़त्म हो गई है। और 2-3-4 दिन हमने ना तारीख आगे करवाई है, वापटा दफ्तर जाके ना। अगर बिल ज़्यादा हो ना, बंदा थोड़ी सी तारीख जो है ना भाई 2-3 दिन या 4 दिन के लिए ना आगे करवा लेता है कि अभी इंतज़ाम नहीं हुआ, तो 3-4 दिन या 2 दिन का टाइम मिल जाता है कि चलो इंतज़ाम हो जाता है। तो अभी 2-3 दिन का टाइम तो मिल गया है, लेकिन अभी इंतज़ाम नहीं हुआ। और मालिक मकान भी हमारे सर में है कि भाई हमें दो, जहाँ से मर्ज़ी करके दो। आपको अकेले को बिल नहीं आया, सब लोगों को इतना इतना बिल आया, बाहर देखो जाके इतने इतने बिल आए, आपको इतना बिल आया तो आप परेशान होकर बैठे। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो बहुत परेशानी है, इतना बिल बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो फिर ज़ाहिर टेंशन है ना। तो आपको तो पता है कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बिल है। मालिक कह रहा है कि नहीं इतना बिल भी नहीं है जितना आप घबरा गए हो, लोगों को देखो इतना इतना बिल आया है। मैंने कहा भाई हमारे से इतना नहीं होता, हमें तो परेशानी होना है। वो कह रहा है भाई जल्दी से इंतज़ाम करो और पैसे दो, हम अपना बिल भरें, और अपना नहीं तो इंतज़ाम करो, हम ताले लगाते आपका सामान पड़ा। तो आप देखें कि मकान वाले किसी के नहीं बनते, इनको अपने सिर्फ पहले मैंने बताया कि इनको बिल की और किराए की होती है, टाइम से मिले तो बैठे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो यही कहेंगे भाई खाली करो, यहाँ पर सामान पड़ा है, आप जहाँ मर्जी जाओ। तो अल्लाह पाक कोई हमारे लिए भी आसानी पैदा करे। कोई पैसों का अभी तक तो इंतज़ाम नहीं हुआ, तो कोई पैसों का इंतज़ाम हो तो हम बिल दें और अपनी जान छुड़वाएँ। और बस मैं बनाने लगी चावल, तबीयत जो ख़राब थी, और फिर इसलिए मैंने कहा चावल बना लेते हैं। बुखार में तो वैसे भी रोटी नहीं खाई जाती, ये भी सारे चावल ही खा लेंगे। बच्चे भी कहते चावल बना लो, और मौसम ख़राब है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो, अगर बारिश आ गई ना तो फिर ये है कि चावल बनाने में मुश्किल हो। और जी मैंने चावल पहले ही भिगो दिए थे, धो के, ये देखें आधा घंटा आ गया इनको भिगो के रखा हुआ है। तो अब मैं जो बना रही हूँ मसाला, ये देखें। और उधर मैंने आग जला के ना और प्याज रख दी है ऊपर, मैंने कहा ब्राउन हो जाए
दोस्तों ये ब्राउन होंगे तो ये मसाला भी बन जाएगा। अब मम्मा डालेंगे मसाला। मम्मा जल्दी कर ले, बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब हो गया। हाँ जी, मौसम तो ज़ाहिर ख़राब है। अब ये देखिए कि इस टाइम इतनी तेज़ धूप होती है ना, आज धूप बिल्कुल ही नहीं है। और आपको पता है कि बादल आते हैं जाते हैं। और जी चावलों का पानी पक चुका है, ये देखिए उबाला आ गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें चावलों का पानी निकाल लें ज़रा, इधर ही निकाल लेते हैं। वैसे भी गर्मी है ना और पानी जल्दी ज़मीन में खुश्क हो जाता है। इसमें नरम आ गया। और आप देखें कि अभी बिल्कुल छाँव थी और आप देखें धूप निकल आई। बस अल्लाह पाक के काम नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने कहा दम उठा के देखते हैं हमारे चावल तैयार हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखें जी चावल हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। ये हमने सादे ही बनाए हैं जी चावल, इसमें कुछ नहीं डाला, कोई आलू वगैरह नहीं, कुछ चीज़ नहीं। तो जी लेके चलते कमरे में और डालते हैं जी प्लेटों में, ठंडे हो जाएंगे। दिखाते हैं जी खाना। ये दोपहर का खाना है जी हमारा, जिस बहन भाई ने खाना है जी वो आ सकता है। मैं डाल रही चावल। हाँ जी, लाइट बंद हो गई, पहले हम अंदर बैठे थे, अब बाहर आ गए हैं। हाँ जी, मैं तो कमरे में ले गई थी। मैंने कहा पंखे के नीचे बैठ के खाते हैं, तो लाइट बंद हो गई। हम इधर आ गए दरख्त के नीचे। मैंने कहा चलो अब फिर इधर बैठ के खाते हैं कि लाइट का कोई पता नहीं कब आती है। कितनी तेज धूप आ गई है अब। ऐसे ही है, जब धूप निकलती है ना एकदम इतनी तेज़ निकलती है, और जब ये सूरज के आगे बादल आ जाते हैं ना तो इतना सुकून माहौल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और इकरा पानी ले आओ ठंडा जी। और आ जाओ इधर, और मुनीब को आवाज़ दो। और जी छुट्टियां माशाल्लाह बच्चों की ख़त्म होने वाली हैं, 2 छुट्टियां रह गई हैं और ये बच्चे भी जाएंगे जी स्कूल। तो जी ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। यकीन करें बहुत मुझे ज़ोर लगा के बोलना पता, मेरा गला ही नहीं सही हो रहा, बुखार की वजह से ना नहीं सही हो रहा। तो अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें।